बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज हम बना रहे हैं वेज पैटी बर्गर। तो बिल्कुल इसी स्टाइल में मैं आपको समझाऊंगी। होममेड है, बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिए मेरे स्टेप को। बर्गर बनाने में हमारी जो पहला स्टेप है आलू पेटी बनाने की, यानी कि टिक्की बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आलू लिया आधा किलो, इसको बॉईल कर लिया है। उसके बाद देखिए वेजीज में मैंने आधा कप मटर लिया है, 2 गाजर लिए, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्च लिए, इसको भी काट लिया है। धनिया की पत्ती, उसको भी कट कर लिया बारीक बारीक। 1 प्याज लिए थे, उसको भी बारीक काट लिया है। उसके बाद देखिए मसालों में लाल मिर्ची पाउडर है, चाट मसाला, ये आमचूर पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है और ये ज़ीरा पाउडर है। तो 1 चम्मच लिया है मैंने सभी कुछ। तो आप लोग भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 5-6 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और मैंने 1 कटोरा जो है पोहा लिया था। तो इसको लिए सिंपली 2-4 पानी से मैंने वॉश कर लिया है और पानी निकाल लिया है। बस उतना ही, उतनी देर में ही जितना ये सोक हो जाएगा उतना ही है। और उसके बाद 5-6 लहसुन की कलियाँ ली है, उसको ग्रेट कर लिया है। 1.5 चम्मच नमक लिया है, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। सब चीज़ें करने के बाद मतलब चेक कर लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्ब बनाए हैं मैंने। तो सिंपली मैंने टोस्ट कर लिया था, मेरे पास टोस्टर है तो टोस्ट कर लिया। आप तवे पर भी इसको ब्रेड को टोस्ट करके रफली मतलब तोड़ लीजिएगा और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह ब्रेड क्रम्ब बनाए। तो देखिए हमने पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा सा 4-5 चम्मच तेल डालेंगे हम इसमें। अपने वेजीज में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, उसके मॉइस्चर को हम कम करेंगे। तो हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले इसमें हम लहसुन डालेंगे जो हमने ग्रेट किया हुआ था। थोड़ा सा भूनते हैं, तो स्लो फ्लेम पर ही हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे लहसुन के। उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल गोल्डन नहीं होने देंगे, मतलब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद वेजिस डालेंगे। मटर डाल रहे हैं, तो मटर को भी थोड़ा भून लेंगे। अब हम गाजर डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो सारी सब्जियां देखिए हमने डाल ली, मटर, गाजर, प्याज, हरी मिर्ची। और उसके बाद हम अपने मसाले डालेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ी का जो है करंज भी रहेगा और थोड़ी सब्जियाँ सॉफ्ट भी हो जाएंगी, है ना। तेज़ करके मैंने भूना है क्योंकि सब्जियों का करंच रहना चाहिए। तो हमने 3 से 4 मिनट भूना है। उसके बाद हम अपने ये सारे मसाले डालेंगे। इसमें हमने अमचूर पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये लिया था ना, वो सारा इसमें डालकर भून लेंगे। चाट मसाला भी यहीं पर हम अपना नमक भी डाल देंगे। तो थोड़ी देर सब्जियों को और भूनेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारी सब्जियां अच्छी तरह से भुन गई। अब हमने आलू को कद्दूकश कर लिया था, देखिए ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है ना, ताकि उसमें कोई गुठली नहीं बनेगी। हाथ से भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ग्रेट कर लेंगे तो अच्छा रहता है, इससे गुठलियाँ नहीं बनती। और पोहा हमने जो भिगोया था उसको इसके बाद डालेंगे, वो बाइंडिंग का काम करेगा, है ना, बाइंडिंग एजेंट के तौर पर। और इसको भी भून लेंगे, आलू को भी हम अच्छी तरह। तो इसको भी हम जो है थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि आलू का जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है कम हो जाएगा। अब की बार जो सर्दी है ना, ठंडी में आलू भी अच्छा आ रहे हैं, पहाड़ी आलू सूखे हुए, तो उससे टिक्की भी अच्छी बनती है, पराठे वगैरह भी अच्छे बनते हैं। तो आप इस तरह ही जो है आलू जो होती है सूखी वाली लीजिएगा, पहाड़ी आलू जो बोलते हैं। तो देखिए हमने पोहा जो सोक किया था, मतलब वॉश करके रखा था ना, थोड़ा सा नरम हो गया, तो उसको भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है। आटे की तरह जो गूंथते हैं ना, उस तरह हमने थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया। अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है ना टिक्की के लिए, जो हम पैटी बनाएंगे। इसी वक्त आप यहाँ पर नमक चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा है तो डाल लीजिएगा, क्योंकि हम पहले शुरू में थोड़ा कम ही डालते हैं ना। तो देखिए अच्छी तरह से ये अब सूख जाएगा, तो हम ये ठंडा हो जाएगा ना हमारा मिक्सचर, तो हम अच्छे से मिक्स भी करेंगे और इसको
टिक्की भी बनाएंगे अपनी। देखिए हमारे आलू ठंडे हो गए ना, आलू का मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया। मैंने पोहा भी अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लिया हाथों से भी। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती रह गई थी हमारी, वो डाल के मिक्स करेंगे और उसके बाद हम अपनी पेटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मैश करके पोहा वगैरह सब कुछ मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से मैश हो गया हमारा। हरा धनिया डाला था वो भी। उसके बाद जो हम पेटी बनाएंगे अपनी, तो साइज़ ले लेंगे इसका, एक बड़ा बॉल बना लेंगे पहले। जितनी बड़ी हमारी मतलब हमारा बन है उस हिसाब से बनाएंगे। मतलब बिल्कुल ही छोटा नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, हल्का सा छोटा बनाना, यानी बन के हिसाब से। तो हमारा बन जितना है उस हिसाब से हम बना लेंगे। उसकी चौड़ाई भी अपने से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा बन है, उस हिसाब से मैंने बना लिया है। हल्का सा छोटा है ये देखिए। हमारे बन का साइज़ ये है ना, तो हमने देखिए ये बना लिया है ना, हल्का सा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना। और इसको इवनली कर देना चारों तरफ से, है ना। ये देखिए कितना शानदार है। तो देखिए हमने 4 टिक्की बना ली, आपके जितने बन है उतने बनाइए। उसके बाद हम स्लरी बनाएंगे, जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था उससे। देखिए हम अपनी टिक्की पे कोट करने के लिए स्लरी बनाएंगे। ये कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको मैं बड़े बाउल में ले रही हूँ ताकि अच्छी तरह से डूब जाएगा ना हमारे। अब इसको हम अच्छी तरह से बनाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसके लम्स हटाएंगे हम। तो देखिए ब्रेड क्रम्ब में हम 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक डालेंगे, बहुत अच्छा जायका आएगा उससे, है ना। इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए पहले हम अपनी स्लरी में इसको अपनी पैटी को डालेंगे, रनी बनाया हमने। उसके बाद हम इसमें अपने ब्रेड क्रम्ब में इसको डालेंगे, अच्छी तरह से कोट करते हुए दूसरे हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से कोट करेंगे, अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, है ना। इसी तरह सारी टिक्कियों को हम कर लेंगे। और बना के आप चाहे तो इसको इस तरह रख भी सकते हैं, फ्रीजर कर लीजिए जब आपका दिल चाहे, जब बन लाइए और सेकिए तवे पर और उसको बनाकर खाइए अपने बर्गर। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसको देखिए ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर लिया। आप चाहे तो इस जगह ये इसको फ्रीजर भी कर सकते हैं, फ्रीजर करके रख लें टिक्की को। और जब कोई मेहमान आए या किसी का खाने को दिल कर रहा है तो उस वक्त निकालिए और बना के खाइए। देखिए हमने अपना पैन चढ़ा दिया है, पैन में तेल भी डाल दिया है। चलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो हमारे पैन में जितने आएंगे पैटी उतनी हम डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमने इसमें 4 पैटी आ गई, तो हमारी हमने 4 पैटीज डाल दी इसमें। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा कितना अच्छा गोल्डन फ्राई हो गया। अब इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए असेंबल करने के लिए हम मक्खन में अपने बन को रोस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देके उसको रोस्ट करेंगे तो इवनली सिकेगा ये। तो देखिए हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई है। बन को भी मैंने अच्छे से मक्खन में टोस्ट कर लिया है ना, सेक लिया है थोड़ा थोड़ा। सारी चीज़ें देखिए हमारी पेटी भी रेडी हो गई है। ये मेयोनी है, ये टोमेटो केचप, यहाँ पर मैंने कैबेज के पत्ते लिए हैं और टमाटर को स्लाइस किया है, यहाँ पर प्याज को स्लाइस करके रख लिया। और ये देखिए ये चीज़ स्लाइस है, मैंने चीज़ स्लाइस लिया। हम इसमें अपने बर्गर में स्लाइस भी डालेंगे। सबसे पहले अपने बन पे लगाने के लिए हम मेयोनी और टमाटो केचप मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये मेयोनी जो है मेरे घर का ही बना हुआ है, मैंने बनाया। अब मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो 2 चम्मच हमने मेयोनी लिया है, तो 2 चम्मच हम इसमें टमाटो केचप लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा ना बर्गर वाले को इसी कलर में होता है इसका, जो चटनी लगाते हैं वो लोग। तो मेयोनी को और टमाटो केचप को मिक्स कर लेते हैं ये। तो देखिए हमने मेयोनीज़ और टमाटो केचप मिक्स कर लिया है। अब इसको हम असेंबल करेंगे अपने बंस पर। तो देखिए इसको असेंबल करने के लिए हम पहले हमने जो मेयोनीज़ और
केचप मिक्स किया था, वो वाली सॉस हम इसमें लगाएंगे। इसके बाद हम देखिए कैबेज का ये पत्ता लगा देंगे। उसके बाद हमने जो टिक्की बनाई थी आलू वाली वो डालेंगे। इसके बाद हम टमाटर के स्लाइस रखेंगे 2। इसके बाद आप प्याज खाते हैं तो प्याज की भी स्लाइस रखिए उस पर। हरी चटनी खाते हैं तो अगले वाले बन में आप ऊपर फ्रंट वाले में हरी चटनी लगा दीजिए, और नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम अपने चीज़ स्लाइस रखेंगे, आपको जितना पसंद है उतने रखिए। ज़्यादा खाना है तो एक और स्लाइस डालिए, एक इनफ है मेरे ख्याल से। उसके बाद हम इसका फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे, और देखिए कितना शानदार हमारा बर्गर रेडी हुआ है। आप घर पे बनाएंगे तो एक बार अगर बनाएंगे तो आपको बाहर का खाने की मतलब ख्वाहिश ही नहीं होगी, दिल चाहेगा कि आप घर में ही बना के खाएं। इतना शानदार और लजीज बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। देखिए कितना शानदार बनकर रेडी हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप बनाएंगे घर पर एक बार तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों बनाने के लिए, जो जिनको घर में बनाने की ख्वाहिश होती है ना, कुछ लोगों को घर की चीज़ें अच्छी लगती है, तो उन तक मेरी रेसिपी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।